राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम लोग महाराष्ट्र प्रवास पे हैं। पुणे नगर पालिका जो चुनाव है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का प्रचार कर रहे हैं और 15 तारीख को चुनाव है, 13 तक प्रचार चलेगा, 14 तक हम यहीं पुणे में हैं। और हमारा रूटीन आजकल ये है कि सुबह सुबह प्रचार के लिए निकल जाते हैं और रात 12 साढ़े 12 तक प्रचार ही होता है, तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट का समय मिलता है, तभी आते हैं रूम में। तो इस वक्त मैं अपने रेस्ट पीरियड में आपसे ये बात कर रहा हूँ। आगे बात की चर्चा आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है। ये मेरी पुस्तक है जिसका नाम है दद्दा की खरी खरी। ये इसका मूल्य 600 रुपये है। ये मेरे चुनिंदा लेखों का संकलन है। इसे आप मंगवा सकते हैं 600 रुपया भेज के। जो नंबर सामने चल रहा है स्क्रीन पे आपके 7696409623, इस पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे भेज सकते हैं, या ऊपर जो क्यूआर कोड दिया है उस पे भेज सकते हैं। और इसी नंबर पे 7696409623 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपना एड्रेस, फोन नंबर। हम आपको ये पुस्तक भेज देंगे। इस पुस्तक से जो भी पैसा प्राप्त होता है वो हमारे मंदिर और आश्रम में बन रही एक गौशाला में उसका व्यय होना है, तो आपकी भी भागीदारी हो जाएगी इस पुनीत कार्य में। इसके अलावा भी यदि आप गौशाला को सपोर्ट करना चाहते हैं या हमारी इस पुणे यात्रा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो क्यूआर कोड पे आप हमें सहयोग भेज सकते हैं। अब आ जाइए आज के विषय पे। विषय यह है कि आज जियो पॉलिटिकल स्पेस में क्या चल रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा एक्टर जो है वो तो ट्रंप साहब है हमारे। तो ट्रंप साहब बिहेव कर रहे हैं। मैं आपको ना इसका एक कहानी सुनाता हूं। आप लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी। तो शोले फिल्म में एक सूरमा भोपाली है। वो उसका वो आरा मशीन है उसकी। तो सूरमा भोपाली ने सामने अपने चेला चप्पड़ बिठा रखे हैं और उनके वो ही ब्रैगिंग, लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है। फिर मैंने जय और वीरू को ऐसे एक चमाट मारा, इधर से पकड़ा, कॉलर पकड़ के पुलिस बुलाई और पुलिस के हवाले कर दिया। और उसको ये नहीं पता कि जय और वीरू उसके पीछे ही आके खड़े हैं। तो यही हाल हमारे ट्रंप साहब का है। आजकल ट्रंप साहब बहुत लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं और बंदर से गुलाटियां मारते हैं ना, गुलाटियां। आपने मदारी का बंदर देखा? मदारी ऐसे डमरू बजाता है तो बंदर गुलाटियां मारता है। बंदर के साथ उसकी एक बंदरिया भी रहती है। वो उसको कभी मायके छोड़ के आता है, उसको लेके आता है। वो जो तमाशा हमारे यहाँ के मदारी जो है रोड के किनारे मजमा लगा के जो तमाशा दिखाते हैं, आजकल ट्रंप का ठीक वही हाल है। अभी ट्रंप साहब ने पीछे एक बयान दिया कि मोदी ने मेरे को बोला, जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मोदी बोला सर कैन आई मीट यू। मोदी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, शांत। अभी मैक्रोन के बारे में भी ट्रंप ने ऐसे ही उल्टी सीधी बयानबाजी की कि मैक्रोन को मैंने धमकी दी कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं 25% टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो मैक्रोन डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसने बोला नहीं ट्रंप भाई, जैसा तुम बोलेगा अपन वैसा ही करेगा। तुम हमारे पॉपुलेशन को मत बताना और हम अपनी ड्रग्स की कीमत, अपने देश में जो उनके यहाँ जो ड्रग्स की कीमत है उसको 4 गुना बढ़ा देंगे। मतलब $10 की जो दवाई है उसको $40 तक करने को हम तैयार हैं, और तुम प्लीज टैरिफ मत लगाना। ये ट्रंप ने कहा कि मैंने मैक्रोन को ऐसे बोला, तो मैक्रोन थर थर कांपने लग गया। मैक्रोन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, जो धीर धीर गंभीर लोग होते हैं ना, वो डिप्लोमेसी में इस तरीके से बयानबाजी नहीं की जाती।
तो ना मोदी ने कोई बयान दिया, न मैक्रोन ने कोई बयान दिया। और ट्रंप बंदर की तरह गुलाटियां मारे चले जा रहे हैं, मारे चले जा रहे हैं, और तरह तरह की बयानबाजी करके ट्रंप ने ना खुद को एकदम लाफिंग स्टॉक, मतलब दुनिया में मस्खरे वाली एक इमेज बना ली है, जिसको अब खुद उनकी कैबिनेट के, उनके देश के, उनके ही सांसद भी नहीं लेते। पीछे पिछले एक हफ्ते में ना एक घटना ये हुई है कि मैं आपको बताऊं कि जब ये मदुरो को पकड़ा गया, वेनेजुएला से एब्डक्ट किया गया, उठाया गया, उसके बाद और उसी के इर्द गिर्द ये वेनेजुएला पे सैंक्शंस थे। वेनेजुएला अपना तेल तो बेच नहीं सकता था, तो वेनेजुएला क्या करता था कि अपना तेल बेचने के लिए चोरी छिपे तेल बेचता था। अब तेल तो जाता है बड़े बड़े टैंकर्स में, टैंकर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो वेनेजुएला के पास एक घोस्ट फ्लीट था। जैसे उसका नाम, पहले मान लीजिए एक था, उसका नाम था मिनर्वा एम, तो उसका नाम बदल दिया, उसका रजिस्ट्रेशन बदल दिया, उसका नाम रख दिया ओलिना, और उस पर रशियन फ्लैग लगा दिया। तेल जा रहा है चाइना, उस पे फ्लैग, उसका नाम लिखा है ओलिना, उस पे फ्लैग लगा है रशिया का, जिससे कि ट्रंप ने वहां पे अपनी नेवी लगा रखी है। ये कैरिबियन सी की बात कर रहा हूं, मतलब वेनेजुएला के ऊपर जो समुद्र है उसका नाम है कैरिबियन सी। दो कॉन्टिनेंट्स है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ऊपर अमेरिका, कनाडा ये सब है, और नीचे मैक्सिको, पनामा, वेनेजुएला, ये सारी कंट्रीज हैं। तो जो साउथ कैरिबियन कंट्रीज हैं वो वेनेजुएला है, तो वो उसके ऊपर जो कैरिबियन सी है, तो वहां से वो चाइना को, वहां से वेनेजुएला के शिप्स निकलते हैं। तो वहां पे 5 शिप्स नॉर्थ अटलांटिक में और कैरिबियन में 5 शिप्स वेनेजुएला के यूएस ने पकड़ लिए। यूएस ने नेवी लगा रखी है। तो एक शिप था, उसका नाम पहले बेला 1 था, उसको, उसका नाम रख दिया मैरीनरा। एक पहले सोफिया था, शिप का नाम सोफिया था, उस पे के ऊपर कोई फ्लैग ही नहीं था, वैसे वो पनामा का शिप था, वेनेजुएला का तेल लेके चाइना जा रहा था। उसी तरह एक स्किपर था, एक का नाम सेंचुरीज था। ये 5 शिप्स वेनेजुएला के तेल से भरे हुए चाइना ने, यूएस ने पकड़ लिया, यूएस नेवी ने पकड़ लिया। अब एक शिप जिस पे रशिया का झंडा लगा हुआ था, उस शिप को का इन्होंने 15 दिन तक पीछा किया, यूएस नेवी ने। तब तक वहां से पुतिन ने भी अपनी नेवी भेज दी, और वहां एक किस्म का एक स्टैंड ऑफ हो गया, लगा कि यहीं पे युद्ध शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ तो ये तमाशा चल रहा है कि अच्छा, यूएस कहता है कि ये एम्बार्गो वाला जो तेल है, जिस तेल को हमने प्रतिबंधित कर रखा है कि इसको चोरी छिपे भेज रहे हैं, इसलिए हम इसको पकड़ रहे हैं। उधर यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, रशिया ये बोलते हैं कि नहीं, ये तुम डकैती डाल रहे हो, दिस इज जस्ट लाइक पायरेसी, तुम समुद्री डकैत बन गए हो। ये बात चाइना ने भी कही है, ये बात रशिया ने भी कही है, और ये बात यूरोप के कुछ कंट्रीज ने भी कही है, पर भारत चुप है। भारत का पॉलिसी है, भारत की पॉलिसी है, हमने किसी पंगे में नहीं पड़ना है, और हमने ट्रंप की तरह बड़बोलापन नहीं दिखाना है। अच्छा, अब आगे आइए, ट्रंप साहब ने एक और बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मोदी ने मुझे फोन किया, सर कैन आई मीट यू। मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब
इसका खंडन किया है कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड ल्यूटनिक, ट्रंप के एक तरह से वाणिज्य मंत्री हावर्ड ल्यूटनिक, उनका बयान आया है साहब कल। वो ये कहते हैं कि भैया 8 बार, एक साल में 8 बार मोदी और ट्रंप की ये ट्रेड डील पर बातचीत हुई है, वार्ता हुई है, एक साल में 8 बार। वार्ता एकदम फाइनल हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। ट्रंप इंतजार करते रहे, मोदी ने फोन ही नहीं किया। ये बात किसने कही है? हावर्ड ल्यूटनिक ने, खुद ट्रंप के मंत्री ने कही है कि ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी ने ऐसे ऐसे फोन किया और ये हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लूज टॉक है। ट्रंप इज बिहेविंग लाइक ए लूज कैनन, बड़बोला आदमी है ये, इसको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, आगे से बोल रहा है या पीछे से बोल रहा है। और मोदी शांत है, चुप। मोदी धीर गंभीर हैं। मोदी ट्रंप की तरह बड़बोले नहीं हैं। मोदी अपने एक्शंस से जवाब देते हैं। मोदी मुंह से बड़बड़ बड़बड़ बोल के जवाब नहीं देते हैं। तो हावर्ड ल्यूटनिक ने बोल दिया कि साहब ट्रंप मोदी की कॉल का इंतजार करते रहे, मोदी ने फोन नहीं किया क्योंकि मोदी को डील पसंद नहीं थी। उसके बाद ट्रंप फोन करते रहे मोदी को, मोदी ने ट्रंप के फोन इग्नोर किया। हालांकि ये बात ल्यूटनिक ने कही नहीं है, पर ये बात पब्लिक डोमेन में है। पर ल्यूटनिक ने एक बात क्लियर कर दी कि मोदी ने फोन ही नहीं किया, ट्रंप इंतजार करते रहे। सब ये कहानी चल रही है अमेरिका में इस समय। अब ट्रंप भारत को 500% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं और मोदी कुछ नहीं बोल रहे। मोदी चुपचाप खाली तमाशा देख रहे हैं और ट्रंप बंदर की तरह गुलाटियां मार रहा है। ट्रंप इज बिहेविंग लाइक ए मंकी, वो बंदर की तरह गुलाटियां मार रहे हैं, खी कर रहे हैं, और मोदी चुपचाप ऐसे धीर गंभीर चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं और काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मोदी को जो काम करना है, मोदी की टीम चुपचाप अपने काम में लगी हुई है। इन्होंने टैरिफ लगाया, मोदी ने नए एवेन्यूज ढूंढ लिए। मोदी का निर्यात पहले से बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। इनके 50% टैरिफ का मोदी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। मोदी चुपचाप अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रहे हैं। मोदी ने ट्रंप की बात को बिल्कुल, मोदी ने इस डील को चेज ही नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और एक बात बताऊं, डिप्लोमेसी में जो साइलेंस होता है ना, चुप चुप मार के बैठे रहना, ये भी एक बहुत बड़ा वेपन होता है। मोदी उसी वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। अपना काम करते रहो पर चुप रहो, मुंह से कुछ मत बोलो, बड़बोले ट्रंप को बोलने दो। ये मोदी का स्ट्रेटेजिक साइलेंस है, रणनीतिक चुप्पी, और ये सबसे बड़ा वेपन है आज की डिप्लोमेसी में। अच्छा, इसके विपरीत भारत का विपक्ष कैसे बिहेव कर रहा है? अब विपक्ष के आज सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, भारत में विपक्ष की क्या लाइन है। वो कहते हैं मोदी जवाब क्यों नहीं देता, मोदी जवाब क्यों नहीं देता। मतलब अगर ट्रंप गुलाटियां मार रहा है तो मोदी इधर से, मोदी को भी गुलाटियां मारनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई मैक्रोन के लिए ट्रंप ने इतना कुछ कहा और इट इज इन पब्लिक डोमेन। अपने सांसदों को एड्रेस करते हुए ट्रंप ने कहा, मैक्रोन ने कोई जवाब दिया नहीं, फ्रेंच गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप बैठे आराम से अपना काम कर रहे हैं।
ट्रंप गुलाटियां मार रहा है। इसी तरह मोदी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, मोदी अपना काम कर रहा है, ट्रंप गुलाटियां मार रहा है तो हाँ, उनको देख के हमारा विपक्ष बहुत गुलाटियां मार रहा है, ओए मोदी डर गए, मोदी सरेंडर, मोदी डरता है। राहुल गांधी की ये जो बयानबाजी है, मोदी डरता है या मोदी जवाब क्यों नहीं देता, बिल्कुल मोदी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मोदी अपनी नीतियों पे एकदम दृढ़ हैं, अटल हैं, अपना काम कर रहे हैं। मोदी भारत को आगे ले जा रहे हैं और हमें इतना विश्वास है, भारत की जनता को इतना विश्वास है कि देश मोदी के हाथों में सुरक्षित है। बस आप ये अपना विश्वास मोदी में बनाए रखिए। ट्रंप जैसे पता नहीं कितने आए और कितने गए, भारत कोई बकरी का बच्चा नहीं है जिसको कोई गब्बर आके पकड़ लेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।